Hello everyone, a warm welcome on the Gravity Circles Biology channel, and dear students, here is your Amrita ma'am. Today's class we are going to start with the parathyroid gland, and last class में हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन्स जो कि हमारे T3 एंड T4 हार्मोन्स हैं, दैट इज द ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड द टेट्राआयोडोथायरोनिन, इन हार्मोन्स की डिटेल्स, इनके फंक्शंस, इनमें कौन पोटेंट ज्यादा है, कौन कम पोटेंट है, कौन ज्यादा बनता है, कौन कम बनता है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने एक छोटू सा टॉपिक छोड़ दिया था, द स्मॉल वन, विच वाज आवर द सीक्रेशन ऑफ द सी शेप्ड, वी कैन से द पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिसका नाम हमने कहा था थायरोकैल्सिटोनिन होता है। और वो टॉपिक मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा कि इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसके साथ मर्ज करके पढ़ेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट कि कैल्शियम होमियोस्टेसिस में इन्वॉल्व दो हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है और एक हार्मोन हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, और इन दोनों की एक तरीके से हम बोलेंगे एंटागोनिस्टिक जोड़ी है, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करने वाले, ताकि सब चीजों को बैलेंस में लेके आ सके। इन दोनों हार्मोन्स को हमें हमेशा इसीलिए साथ में पढ़ना होता है, ठीक। तो जस्ट द रिमेनिंग स्मॉल टॉपिक ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसको मैं फटाफट से कंप्लीट करवाने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड। एंड आई रियली होप कि आप सभी लोगों को जो डिजीजेस मैंने पढ़ाई थी उनके सिम्टम्स को याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम लोग जब फंक्शंस पढ़ते हैं तब फंक्शंस जो है वो फंक्शंस नहीं निभा पाएंगे अगर कोई हाइपो डिजीज हुई है, और वही फंक्शंस ज्यादा हो रहे होंगे अगर कोई हाइपर डिजीज हुई है। तो इसमें कोरिलेशन बैठाना पड़ेगा, रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। चलो अब फटाफट से एक क्विक सी बात देखते हैं हम लोग। थायराइड ग्लैंड की बात कर रही हूं मैं पहले। तो थायराइड ग्लैंड में हम लोगों ने जैसे कि एक फ्लो चार्ट ऑलरेडी बनाया था, पर इसको बहुत शॉर्ट से समझा रही हूं मैं। हमारे पास में दो हार्मोन्स थे, T3 एंड T4, जिन लोगों को हमने थायराइड हार्मोन्स बोला था, सबको याद है, ठीक है, और उनके फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हमारा आज का पोर्शन जो बाकी है इसमें, ये थायराइड हार्मोन्स बाय द वे कौन सीक्रेट कर रहा था अगर याद हो तो, फॉलिक्यूलर सेल्स इनको सीक्रेट कर रहे थे। फॉलिक्यूलर सेल्स वर सीक्रेटिंग दी थायराइड हार्मोन्स। एक और टाइप के सेल्स थे हमारे पास में जिनका नाम था पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, जिनको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि ये सी शेप सेल्स थे, ठीक है, और इनकी सिक्रेशन का नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन is also called as TCT. It is also called as only calcitonin sometimes, ठीक है, ये वाली बात। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हमेशा क्या काम करता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड के अंदर से कैल्शियम लेवल्स को अगर ज्यादा बढ़ गए हैं तो कम करेगा और भेजेगा बोन के पास, ठीक। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर, अगर ब्लड के अंदर स्पेसिफिकली कैल्शियम लेवल्स जो कि ऑप्टिमम से ज्यादा पाए गए तो उनको कम करेगा। अब कैसे कम करेगा, ये उनको भेज देगा बोन के पास में। तो हमें ये समझना पड़ेगा पहली बात तो कि क्या ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना जरूरी है, और अगर उससे ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तो उस कैल्शियम को बोन के पास भेजा जाता है क्या। बोन की भी एक क्षमता होगी, एक कैपेसिटी होगी डेफिनेटली, कितना कैल्शियम बोन जो है ले सकता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कैल्शियम बोन ले लेगा। पर अगर एबिलिटी से भी ज्यादा है तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम अब फटाफट से देखते हैं। तो हम जल्दी से देख रहे हैं कैल्सिटोनिन का फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया, इट इज गोइंग टू बी अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन एंड it will decrease the blood calcium by sending it to bones, ठीक है, by sending it to bones। ये एक क्विक रिवीजन हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा ग्लैंड जो कि नया आज पढ़ रहे हैं, दैट इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। कोई मुझे जल्दी से बताएगा क्या कि नंबर में कितने थे ये ग्लैंड्स।
एज आई होप दैट यू ऑल रिमेंबर कि हमारी बॉडी के अंदर वेंट्रल साइड पर जो थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है उसके दोनों लोब्स इस्थमस नाम के ब्रिज से कनेक्टेड है, और जो पीछे की तरफ हमारे थायराइड की यही लोब्स हैं, ठीक है, जो बैक साइड पे डोर्सल साइड पे होता है, तब यही लोब्स के ऊपर 4 स्मॉल स्मॉल राउंडेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक थायराइड लोब पे 2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, एक पे 2 होते हैं, ऐसे करके 4 टोटल पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के ऊपर, जैसे कि ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया है कि इनकी लोकेशन कैसी है। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स की लोकेशन अगर कोई पूछता है तो यू शुड से दैट दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द डोर्सल लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, two of them on each lobe। ठीक है, 2 on each lobe, that is total of 4। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब ये पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, इन सेल्स के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसमें भी सेल्स होंगे, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इन सेल्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में, उस हार्मोन का नाम होता है पैराथॉर्मोन। ठीक है, तो हार्मोन कौन सा हो गया इसका? हार्मोन जो इसका सीक्रेट हो रहा है उसका नाम है पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन पैराथॉर्मोन। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है एब्रिविएशन में PTH। ठीक है, अब हम एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट देखेंगे जिससे कि हमें क्लैरिटी हो कि हाउ दीज हार्मोन्स आर गोइंग टू वर्क एंटागोनिस्टिकली। ठीक, जामफल वाले, चीकू वाले, चलो ओके ओके, तो देखते हैं। पैराथॉर्मोन बेसिकली जो है ये ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपर कैल्सीमिया करवाता है, बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स TCT हार्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन क्या कराता है? ये ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। हमारी बॉडी भी बहुत विचित्र सी है, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी वी डू हैव, is that there are some of the maintaining systems working exactly opposite to each other, isn't it? Like insulin is going to work exactly opposite to that of glucagon, isn't it? Then we can say that there are growth hormone releasing hormones working exactly opposite to that of the growth hormone inhibiting hormone. ठीक है, we do have many antagonistic pairs in our body for chemicals. We also have some of the agonistic pairs like adrenaline and noradrenaline are going to function similarly. दोनों सेम काम करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैंने बोला होता कि और कौन सा हमारा ऐसा हार्मोन है जो कि एगोनिस्टिक टू ईच अदर है, तभी T3 और T4 हमने भी पढ़ा रिसेंटली। दी triiodothyronine and the tetraiodothyronine had same functions, right? तो ये agonistic hormones हैं, ये antagonistic नहीं हुए। ठीक है, तो functions words सब कैच करते जाओ, एक एक चीज इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। यहाँ देखते हैं, जनरलाइज तौर पर जब भी बात करी जाए तो ब्लड के अंदर जब हम बात करते हैं कैल्शियम लेवल्स की, तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के क्या उपयोग हैं ये देखो पहले तो। ठीक है, एकदम शॉर्ट सा नोट दे रही हूँ, एकदम ब्रीफ सा अकाउंट दे रही हूँ ताकि चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कैल्शियम की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, और वो भी कौन से कैल्शियम की बात कर रही हूं मैं? हमारे ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम क्या क्या काम कराता होगा? तो हम सब जानते हैं कि ब्लड का कैल्शियम जो है इट कैन वर्क एज अ सेकेंडरी मैसेंजर ऑल्सो। ठीक है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ये हार्मोन मीडिएटेड एक्शंस को करवाने में हेल्प कर सकता है। इट इज गोइंग टू बी वी कैन से एन इम्पॉर्टेंट आयन playing a role in the functioning of the muscles। ठीक है, तो it have a role in muscle functioning, muscular functioning। ठीक है, it also have a role in, we will say, functioning of our not only skeletal muscles but the muscles of heart। ये muscles जो मैंने बोली ना यहाँ पर, ये हमारी हो जाती, मान लीजिए skeletal muscles। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हार्ट की पंपिंग को भी नियंत्रित करवाता है, हार्ट फंक्शन।
ठीक है, कैल्शियम नहीं होगा तो हार्ट की फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकती। इसके अलावा यही ब्लड का कैल्शियम है विल बी सेंट टू बोन्स, विल बी सेंट टू बोन्स, ठीक है। अच्छा, यही वाला ब्लड का कैल्शियम जो है इट विल एक्चुअली प्ले अ रोल इन डिक्रीजिंग द न्यूरोनल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स नर्वस फंक्शंस, ऑल्सो कंट्रोल्स न्यूरॉन एक्टिविटी, है ना। देख रहे हो कितने सारे काम है इसके। इसके अलावा हमारी ब्लड का कैल्शियम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और करता है, दैट इज ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। और ये एक फैक्टर होता है खुद ही, इसको हम बोलते हैं फैक्टर नंबर 4, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग भी कराता है। अच्छा, इतने सारे तो इसके काम है। तो अब मुझे बताओ कि क्या मैं ये बोल दूं कि हमारे ब्लड में एक कैल्शियम का लेवल मेंटेन होना चाहिए, जैसे ही जरूरत पड़ी उसको भाग के वहां पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास एक स्टॉक होना चाहिए, हमारे पास उसकी एक प्रॉपर इन्वेंट्री होनी चाहिए। भाई घर के अंदर जब हम लोग खाना बनाते हैं डेली बेसिस पे या खाते हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीजों की इन्वेंट्री रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, राइट। जैसे कि गेहूं हो गया, आटा हो गया, राइस हो गया, दाल हो गई, ये सब की हम इन्वेंट्री क्यों रखते हैं? क्योंकि एक ऐसी चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट किसी भी समय पड़नी है, ऑफकोर्स ये बात है, उसका मेंटेन स्टॉक होना चाहिए। खत्म होने के 10 दिन पहले से तुम्हारी मम्मी चलाना स्टार्ट कर देती होगी, जल्दी से जाके मार्केट से लेके आओ वरना खत्म हो जाएगा। ऐसा इन्वेंट्री वाली बात है। ऐसे डांट और पड़ते होगी गैस सिलेंडर मंगवाने के लिए, टाइम पे नंबर लगाओ, टाइम पे नंबर लगाओ, क्यों? इन्वेंट्री चाहिए। वैसे ब्लड कैल्शियम की भी इन्वेंट्री चाहिए हम लोग को, कितना चाहिए अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऑफकोर्स ये बात है कि चाहिए इन्वेंट्री, इसका मतलब है कि पूरा घर ही उससे भर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो ब्लड कैल्शियम जैसे हमें चाहिए कम से कम 8 mg से 10 mg, 8 mg to 10 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना, इतना चाहिए, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना कैल्शियम हम लोग को मेंटेन करना होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ दिस 8 mg to 10 mg इज द ऑप्टिमम लेवल? अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए, मैंने बोल दिया कि हमने जो खाना खाया उसमें आज हमने खाने के अंदर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्ट्स ले लिए, है ना, जिसके अंदर मान लेते हैं हम कि हमने ले लिया पनीर, ठीक है, हमने ले लिया मिल्क, हमने ले लिया कर्ड, इतना सारा दही और ये सब खाने के बाद हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं बढ़ेगा क्या? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। जब कैल्शियम बढ़ेगा, और मैंने बोल दिया कि मान लो हमारे पास अब्सॉर्ब होने के बाद कैल्शियम कितना कितना हो गया, जैसे मैंने कहा 25 mg हो गया पर 100 ml, इतना कैल्शियम हमारा ब्लड नहीं अकोमोडेट कर सकता, ठीक है, उसको बहुत सारा और सामान रखना होता है। तब ये 25 mg 100 ml में हो गया अगर, तो इतने कैल्शियम का हम क्या करें? तो ये क्या हो गया, ये कैल्शियम लेवल्स बढ़ गए ना। जब भी कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाएंगे तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होना चाहिए? वो हार्मोन जो कि कैल्शियम लेवल्स को कम कर सके। तो अगर बढ़ा हुआ कैल्शियम लेवल है तो इट विल स्टिमुलेट विच ऑफ अवर ग्लैंड? इट विल स्टिमुलेट आवर थायराइड ग्लैंड, ठीक है, so that the thyroid gland can produce the hormone called as TCT, and this thyrocalcitonin hormone can decrease the blood glucose, blood calcium, decrease blood calcium, ठीक है। और क्या करेगा वो? by sending it to the bones। ऐसे करके ये तराजू की तरह मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है, एक तराजू की तरह हो गया, मतलब कि बढ़ेगा तो कम करने वाला चाहिए, कम हो गया तो बढ़ाने वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये वाला एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, तो इतना समझ आया अगर, तो हम इसके पाथवे को देखते हैं कैसे कैल्शियम होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में अचीव करवाया जाता है। देखो कि कुछ ब्लड कैल्शियम लेवल मैंने जैसे बताया आप लोग को 8 से 10 mg पर 100 ml चाहिए होता है। यहाँ पर वही लिखा है कि ब्लड कैल्शियम हमको चाहिए कम से कम 10 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब मैंने कहा स्टिमुलस आया। स्टिमुलस क्या आया कि कैल्शियम लेवल फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए हमको? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन चाहिए। और हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कौन सा था? हमारा PTH, ठीक है, द पैराथ हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कौन सा है? PTH, पैराथ हार्मोन। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास सिग्नल जाएगा और वो बनाएगा PTH हार्मोन, और ये PTH हार्मोन किसी भी तरीके से ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा, किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब कि हमें अच्छे से पता है कि हमारी हड्डियों में काफी सारा कैल्शियम होता है, हमारे बोन्स से अगर हम चाहें तो कैल्शियम मांग सकते हैं ब्लड में रखने के लिए थोड़ा थोड़ा। पर सोचो कि अगर यही चीज रेगुलरली हो रही हो तो आप कैल्शियम डाइट में लो ही मत, खाना बंद कर दो, कैल्शियम के सोर्सेज मत लो,
और फिर आप कोई कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी मत लो और आप जो है एडिक्वेट 10 mg पर ml पर 100 ml मेंटेन करवा के दिखाओ, क्या वीक होगा? ऑफ कोर्स ये बातें, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। क्यों? कि बोन से जो है कैल्शियम पीटीएच बोलेगा बोन से दे दो यार, दे दो यार, दे दो यार। ऐसे करते करते बोन्स का खाता खाली हो रहा है, बोन्स के पास कैल्शियम की एक्चुअल में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अवॉइड करने के लिए बोलते हैं डेली बेसिस पे रोज के खाने के साथ में आपको 1 ग्राम कैल्शियम रोज खाना होता है। ठीक है, कितने लोग 1 ग्राम कैल्शियम डेली खाते हैं? आई होप कि खाते हो, और अगर नहीं खाते हैं तो आज से चालू कर दो। ठीक है, 1 ग्राम कैल्शियम पर डे इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, विच शुड बी टेकन। कैल्शियम 1 ग्राम रोज का खाना ही चाहिए कैसे भी करके, विथ एनी फूड सोर्स। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द फूड सोर्स देन यू कैन टेक द कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बट यू शुड टेक द कैल्शियम सप्लीमेंट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, नॉट 2 कैल्शियम टैबलेट्स एट वंस। ये गलती नहीं करना चाहिए कि कल नहीं खाई थी तो आज 2 खा लेते हैं, वो क्या गलत हो जाएगा उससे। ठीक है, उससे आपको जो है रीनल कैलिकुलस बनने के चांसेस हैं, कैल्शियम के स्टोन बनने के चांसेस बॉडी में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 1 ग्राम कैल्शियम पर डे, ताकि कैल्शियम का एडिक्वेट लेवल मेंटेन रहे। चलो अब इस पे आते वापस। तो हाइपर कैल्शियमिक की बात करी थी मैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो हमने पैराथायराइड ग्लैंड को बोला कि प्लीज पैथ हार्मोन बनाओ। पैराथ हार्मोन जब बना तब उसने क्या किया, कैसे भी करके कैल्शियम बढ़ाया। एक तो उसने बोन को बोला कि प्लीज थोड़ा कैल्शियम दे दो ताकि हमारा मेंटेन हो जाए लेवल, इतना दे दो। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया, उसने एक काम और किया कि जो किडनीज है हमारी, और किडनीज हमारी एक हार्मोन बना सकती हैं। किडनीज हमारी बेसिकली एक विटामिन भी बना सकती हैं, मैं हार्मोन नहीं बोल रही थी। किडनीज हमारी एक विटामिन बनाती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, वही विटामिन जो कि हमारे स्किन से भी सिंथेसाइज होता है जब हम धूप में बैठते हैं। कौन सा विटामिन है वो? ठीक है, तो वो हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी की बात कर रही हूँ। किडनी सिंथेसाइजेस विटामिन डी अलॉन्ग विद द स्किन आल्सो सिंथेसाइज इट, बट किडनी आल्सो डू दैट। ठीक है, तो किडनी सिंथेसाइज विटामिन डी। हाउ स्ट्रेंज इजंट इट, है ना? हमारी किडनी भी बहुत सारा काम करती है। किडनी विटामिन डी बनाती है, और विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम के अपटेक को बढ़ाता है। ठीक है, कैसे? तो हम बोलेंगे हमने खाना तो खाया था और हमारे खाने के अंदर कैल्शियम भी था एडिक्वेट, लेकिन हमारी बॉडी ने उसको अब्सॉर्ब ही नहीं किया, क्योंकि कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन मतलब कि एक डाइवेलेंट आयन का अब्सॉर्प्शन। हमारी बॉडी मैक्सिमम टाइम पे मोनोवेलेंट आयंस को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेती है, पर डाइवेलेंट आयंस को अब्सॉर्ब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको होती है। उसमें कैल्शियम वगैरह के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है, कैल्शियम हो गया हमारा, Fe2+ हो गया, आयरन हो गया, इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, वैसे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए, और अगर विटामिन डी नहीं है तो आप कितना ही खाने में कैल्शियम खा रहे हो वो आपके अब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो कैल्शियम के कारण से, क्योंकि वो गट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, विटामिन डी सिंथेसिस करवाया किडनी ने गट को गाइडेंस दिया कि तुम्हारे पास जो कैल्शियम है उसको अब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजो ना। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे करते हुए इसने हमारे गट से, मतलब हमने जो खाना खाया था उसमें अगर कैल्शियम है तो उसको अब्सॉर्ब करवा के ब्लड में बुलवाया। ठीक है, इसके अलावा उसने एक और काम किया होगा जो यहाँ नहीं लिखा है, वो ये है कि हमारे यूरिन से काफी सारे आयंस जो हैं वो पास आउट होके चले जाते हैं। ठीक है, यूरिन के थ्रू, मतलब बोलेंगे किडनी जब फिल्ट्रेशन कर रही होती है तब बहुत सारे आयंस को वो आसानी से पास होने देती है यूरिन में, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये वाले आयंस की जरूरत बॉडी में नहीं है। अब अगर कैल्शियम भी जा रहा था तो हम बोलेंगे अरे वापस दे दो, काम का है वापस दे दो। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी किडनी से कैल्शियम भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। समझ आया? तो ऐसे करते करते हमारे ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा देगा कौन? पैराथ हार्मोन। क्लियर है? ठीक है, एक ये वाला पाथवे देखा हमने कि ब्लड के कैल्शियम कम होने के ऊपर वापस से कैसे बढ़ाया जाता है, कौन बढ़ाता है। दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर, वो ये है कि जैसे ही मैंने कहा कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, कि मान लो हमने बहुत सारा कैल्शियम रिच खाना भी खाया और हमारे पास में एडिक्वेट विटामिन डी भी था उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, और ढेर सारा कैल्शियम अब्सॉर्ब हो गया, तब उसको कम करवाना पड़ेगा ब्लड में से। अगर ज्यादा ही रहेगा ना तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि वो फ्री सर्कुलेटिंग कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में जा जाके कहीं ना कहीं एग्रीगेट बना सकता है, जिससे हम बोलते हैं कि रीनल कैलिकुलस बन गया, या मतलब कि कैल्शियम के बेसिकली क्रिस्टल्स बन गए बॉडी में। उसको अवॉइड करने के लिए
हमारा थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन बनाता है और इसके कारण से बोन के अंदर डिपॉजिट होना चालू हो जाता है कैल्शियम, ठीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड जब कैल्शियम ब्लड में ज्यादा है तो बोलेंगे किडनी को कि इसको बाहर फेंकना हो तो फेंक सकते हो, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो कैल्शियम अपटेक नहीं करेंगे हम लोग किडनी में, हम बोलेंगे यूरिन के साथ पास कर दो, ठीक है, ताकि हमें ब्लड का कैल्शियम डिक्लाइन करवाना है बेसिकली। तो ये हुआ हमारा होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम। आई होप बहुत इजी टॉपिक है और बहुत सही समझ में आ गया होगा इसको। इसके बाद हम थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे। मैं एक बार क्विकली शॉर्ट में आप लोगों को इसका एक स्मॉल से चार्ट लिख के दे रही हूँ, फिर हमें डिजीजेस पढ़नी है थोड़ी सी, ठीक है। चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, डिजीज पढ़नी बाकी है, देख लो। मैं बताती हूँ। मैंने बोला कि अगर ब्लड कैल्शियम है और वो क्या हो गया है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो गया है तो किसके पास सिग्नल भेजे, बताओ किसके पास सिग्नल जाना चाहिए। ब्लड कैल्शियम हो गया अगर इंक्रीज तो हम बोलेंगे हमारा सिग्नल जाना चाहिए थायराइड ग्लैंड के पास, पक्की बात, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड क्या कर देगा इसका, वो बनाएगा टीसीटी, ठीक है, और टीसीटी क्या कर देगा, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज, ठीक है, ये आया समझ में। अच्छा, अगर हमारा ब्लड कैल्शियम डिक्रीज है तो क्या होगा, ब्लड कैल्शियम डिक्रीज सिग्नल किसके पास जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या बनाएगा, बनाएगा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कैसे भी करके क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम इंक्रीज, ठीक है। ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है, टू एंटागोनिस्टिक, दो अलग अलग तरीके से ऑपोजिट काम करने वाले टू एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, ठीक है। दैट इज कौन कौन से, दैट इज द PTH and the TCT works to keep calcium, है ना, homeostasis, या to maintain calcium homeostasis. So this is a very important thing, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे, हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन होता है कि ग्लूकेगॉन होता है, ये भी भूल जाते हैं। क्या पता है क्या डिफिकल्टी है इसमें, हाइपो, ठीक है, मैंने पहले भी बताया वर्ड रूट, हाइपो कैल्स एमिक, बताओ इसको तोड़ के पढ़ना हमेशा, ठीक है। हाइपो मतलब कि डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, कौन कैल्शियम को ब्लड में डिक्रीज करेगा, वो होगा हाइपोकैल्सेमिक। हमारा टीसीटी हो जाएगा हाइपोकैल्सेमिक, ठीक है। हाइपर कैल्सेमिक बताओ कौन हो जाएगा, इट विल बी द PTH, इंक्रीजेस कैल्शियम इन ब्लड, will be the PTH, ठीक है। So this is done. Now we are going to study some of the diseases one by one. Okay. So I'm thinking of taking one of the disease of parathyroid gland. देख लेते हैं, चलो बहुत easily समझेंगे. It is a very important thing actually. देखो, अगर मैंने बोला, बहुत सिंपल समझते हैं अपन 4 पॉइंट में, ठीक है। अगर मैंने बोला पहले कि हाइपो डिजीज की भी बात करेंगे हम लोग और हाइपर की भी बात करेंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि पैराथॉर्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, मैं बोल दूंगी हाइपो कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा पैराथॉर्मोन ज्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या बोलेंगे, हाइपर पैरा थायरॉइडिज्म, यही बोलेंगे। ये 2 वर्ड रूट तोड़ के बता दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, सोच के बताओ कि अगर हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है मतलब कि पैराथॉर्मोन की क्या है, कमी है, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है मतलब कि पैराथॉर्मोन ज्यादा हो गया, तब इन केसेस में सिम्टम्स किस प्रकार के आएंगे, ठीक है। तब मैंने अगर कहा कि पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है, और अगर पैराथॉर्मोन कम हो जाए तो क्या मैं बोलूंगी कि ब्लड का कैल्शियम जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, लेवल्स डिक्रीज, इजंट इट, ठीक है। ब्लड के कैल्शियम लेवल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा पैराथॉर्मोन ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाता है और पैराथॉर्मोन खुद ही ज्यादा हो जाए तो ब्लड का कैल्शियम तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल्स विल इंक्रीज
ठीक है। अच्छा, अब इस वाले केस में देखते हैं, जब ब्लड का कैल्शियम कम हो जाए तो क्या सीन होगा बताओ। तब हम बोलेंगे कि ब्लड के अंदर एक डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन जो है हमारा कैल्शियम आयन जो है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हर कोई सा सिग्नल जो है वो इम्पल्स के फॉर्म में परसीव करा जाएगा न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है, टेटनस कैसे होता है? टेटनस में ऐसा होता है कि हम बोलेंगे जो हमारा बाहर का मेंटेनिंग सिस्टम है, हम बोलेंगे ईसीएफ के अंदर, ठीक है, वो है हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड डाइवेलेंट आयंस, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे। जनरल तौर पे क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नॉर्मली आयन जो है इन ब्लड, ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करके रखते हैं, डिक्रीजेस द न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करके रखते हैं। लेकिन अगर ये दोनों कम हो जाए तो इंक्रीज हो जाएगी न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज्ड न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, अब सोचो कि न्यूरॉन ज्यादा एक्साइटेबल है। अब जब न्यूरॉन बार बार एक्टिवेट हो रहा है तो वो मसल को सिग्नल भेजेगा बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने का। ठीक है, न्यूरॉन फालतू में एक्टिवेट हो रहा है, उसको कोई सिग्नल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ब्लड का कैल्शियम कम है इसीलिए इंसान के अंदर, कोई भी इंसान है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर न्यूरॉन्स के पास सिग्नल जा रहा है बार बार कि तुम एक्साइट हो, और न्यूरॉन के एक्साइटमेंट के कारण से मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऐसे करते करते क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाएगी और उसको बोलते हैं मस्कुलर टेटनी। ठीक है, इसीलिए एक डिजीज होगी, इसको बोलते हैं टेटनस जैसी, ट्रेमर। ठीक है, तो हम बोलेंगे लीड्स टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्पास्मोडिकली बार बार कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, विच लीड्स टू पैराथायरॉयड टेटनी। इसको डिजीज को बोलते क्या है, पैराथायरॉयड टेटनी। एक तो टेटनस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो चोट लग जाती है किसी को तो बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आया, तो उल्टा बोलते हैं पैराथायरॉयड टेटनी। ठीक है, टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आया कि टेटनस हो जाए। ठीक है, उल्टा बोलते हैं एंटी टेटनस सीरम लगवा के आता है इंसान जब भी उसको चोट लग जाती है, तो ताकि उसको टेटनस ना हो। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया। ठीक है, चलो समझो, तो एंटी टेटनस सीरम लगवा के आता है इंसान ताकि उसको टेटनस ना हो, वो बैक्टीरियल टेटनी थी। ठीक है, और एक टेटनी होती है हार्मोन के कारण टेटनी, उसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड टेटनी। काफी सारे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो उनको मसल्स में गांठें भर जाती हैं। गांठें भरना समझते हो, चलते चलते पैर में पता नहीं क्या हो गया एकदम, मतलब, और फिर दर्द होने लगा, पैर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ मसल बहुत दुखने लग गया। वो कब होता है, वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखोगे तुम लोग कैल्शियम खाने में। तो ये पैराथायरॉयड टेटनी जो है ये एक ऐसे डेंजरस डिजीज से डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अपन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ रहे हैं, कैसे भी बढ़ रहे हैं, बोन से ला के बढ़ रहे हैं, तो कौन अफेक्ट हो रहा है, बोन अफेक्ट हो रही है। तो हम बोलेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस बाय बोन डिसोल्यूशन, वी कैन से। बोन क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है हमारी, डिसोल्यूशन। ठीक है, बोन रिसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिसॉर्प्शन। अच्छा, इससे क्या हुआ कि बोन्स में क्या होने लगे, बोन्स स्टार्टेड डेवलपिंग सिस्ट, बोन्स में छेद होने लगे, कर्व बनने लगे, क्योंकि कैल्शियम हट रहा है वहां से। ठीक है, स्टार्टेड डेवलपिंग एम्प्टी कैविटीज, खाली होने लगी बोन्स। ठीक है, एम्प्टी कैविटी, खाली कैविटीज बनने लगी। ठीक है, अब जब भी कोई बॉडी में खाली कैविटी बनती है ना, समझना उसको हमारी बॉडी के नेचुरली प्रेजेंट कोलाजन मेकिंग सेल्स जो होते हैं वो कोलाजन फाइबर से भर देते हैं। तो बोन स्टार्टेड डेवलपिंग एम्प्टी कैविटीज। ठीक है, देन फाइबर्स पैक दिस सिस्ट। ठीक है, इस कैविटी को या सिस्ट को फाइबर्स पैक कर देते हैं, और इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। क्या बोलते हैं, यहां लिख रही हूं बड़े से वर्ड्स में, ऑस्टाइटिस। ऑस्टियो मतलब कि बोन, आइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन,
फाइब्रोसा मतलब कि फाइबर डेवलप हो रहे हैं, सिस्टिका मतलब कि सिस्ट में डेवलप हो रहे हैं। ऐसी डिजीज हो गई जहां पे बोन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है और बोन्स के अंदर सिस्ट डेवलप हो रहे हैं और उसमें फाइबर्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ये डिजीज होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से। समझ आया? ठीक है। और ये डिजीज में क्या हो जाएगा, पर्सन जो है वो हो जाएगा फ्रैक्चर प्रोन, उसको चलते फिरते फ्रैक्चर हो सकते हैं और उसमें बोन्स उसकी कैसी हो जाएंगी, वीक। ठीक है, समझ आ गया? ये दो डिजीज हमने पढ़ी पैराथॉर्मोन के रिस्पेक्ट में। पैराथॉर्मोन की हाइपो सीक्रेटरी डिजीज में पैराथायरॉयड टेटनी होगी। ठीक है, पैराथायरॉयड टेटनी होगी इंसान को। और अगर हाइपर सीक्रेटरी हो रही है मतलब कि कैल्शियम बढ़ा रहा है ब्लड में, तो उसमें बोन्स वीक होंगी और इसलिए हम बोलेंगे ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका डिजीज उस इंसान को होगी। ठीक है, ये हुआ एक, किसका देखा हमने, पैराथॉर्मोन का। मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस वाज दी पैराथॉर्मोन डिजीजेस, पैराथॉर्मोन। ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा एक और बाकी था थायरोकैल्सिटोनिन, उस हार्मोन के कारण क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, इसमें फिर से हम हाइपो और हाइपर सीक्रेशन देख लेते हैं, हाइपो सीक्रेटरी डिजीज और हाइपर सीक्रेटरी डिजीज। ठीक है, बताओ क्या होगा जब मैंने कहा टीसीटी हो गया कम। ठीक है, टीसीटी हो गया कम, तो बताओ क्या होगा तब। टीसीटी एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है। जब टीसीटी कम हो गया तो ब्लड का कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्लड कैल्शियम विल इंक्रीज। ठीक है, और इस केस में हम बोलेंगे सर्कुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, सर्कुलेटिंग कैल्शियम इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसके कारण से जगह जगह पर बॉडी में सिस्ट बनना चालू होंगे, कैल्शियम के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना चालू होंगे। सर्कुलेटिंग कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, कैलिक्यूलस फॉर्मेशन होगा। कैलिक्यूलस समझते हो, कैलिक्यूलस पथरी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पथरी, पथरी बनना चालू होगी। ठीक है, तो ये सर्कुलेटिंग कैल्शियम इंक्रीज होगा, इसीलिए कैलिक्यूलस बनेंगे, जैसे कि रीनल कैलिक्यूलस हो गया। ठीक है, समटाइम्स कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज एनीवेयर इन द ब्लड। ठीक है, ऐसे करके ये वाली प्रॉब्लम आएगी इंसान को। ठीक है, अगर टीसीटी ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो, अगर हाइपर डिजीज है, टीसीटी ज्यादा हो जाता है, तो टीसीटी ब्लड के कैल्शियम को क्या करता है, कम। जब टीसीटी ज्यादा है तो ब्लड का कैल्शियम और कम होगा। ठीक है, तो ब्लड कैल्शियम वेरी मच रिड्यूस, ब्लड कैल्शियम डिक्रीजेस। ठीक है, बहुत ज्यादा। इस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जब ब्लड में प्रॉपर ऑप्टिमम कैल्शियम का लेवल ही नहीं है, तब मसल कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में डिफिकल्टी होगी इंसान को। ठीक है, उसको ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि उसका ब्लड क्लॉटिंग इम्पेयर हो जाए क्योंकि ब्लड में कैल्शियम कम है। ऐसे मल्टीपल सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मसल्स अफेक्ट हो जाएंगी इसमें, है ना। इसके अलावा क्लॉटिंग अबनॉर्मलिटीज आएंगी उस इंसान में, क्लॉटिंग अबनॉर्मलिटीज, ऐसे करके उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर हार्मोन की इम्बैलेंस से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी हार्मोन गड़बड़ नहीं होना चाहिए बॉडी में, अगर होता है तो ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। अच्छा, कोई सा भी हार्मोन का बढ़ना नहीं है, घटना भी नहीं है। ठीक है, दिस इज डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, बाय द वे यू आर नॉट शेयरिंग माई लेक्चर्स एंड मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ इस चीज को लेके कि आई एम ट्राइंग टू टीच एट माई लेवल बेस्ट पॉसिबल। इवन यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट आवर चैनल, दिस ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी, हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टॉप मोस्ट 40 बायोलॉजी चैनल्स ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। ठीक है, हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, उसमें बायोलॉजी के जो यूट्यूब चैनल्स है उसमें टॉप 40 में ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी सिलेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कंटेंट। And still the students are not, sharing this. This is something not a good news for me. ठीक है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, चैनल को शेयर करो, इंस्टा स्टोरीज पे डालो, ताकि तुम्हारे चैनल को, तुम्हारा अपना चैनल जो कि है उसको रिकॉग्निशन मिल सके और हम लोग भी ज्यादा फेमस हो सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर and do not forget to like, share and subscribe, and do not forget to comment and tell that whether you like the lecture or not. Thank you.